अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो ना और आप एक अमीर ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि एक्चुअली में लोअर मिडिल क्लास होना क्या होता है और हम क्या सुन के बड़े होते हैं। सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में मिडिल क्लास होने से मेरा मतलब क्या है। हमें ये बताया जाता है कि यार अगर लाइफ में अच्छा कुछ करना है, पैसा कुछ कमाना है, राइट, हमें दिखता है दैट हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने फैमिली को डेट से निकालना है या उनकी ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो हमें ना एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखती है कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, उसके बाद जॉब करो, फिर और पढ़ाई करो, MBA वगैरह कर लो, फिर और जॉब करो और अच्छा कर लो। जो थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं या जो लोन लेने की औकात रखते हैं, मतलब दम रखते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं कि चल बेटा बाहर से पढ़ाई करके आ जा। फिर बच्चा या तो बाहर सेटल हो जाता है, वहाँ से पैसे भेजता रहता है, या वापस आ जाता है। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली दिखती है और लगता है कि यार ये करके हम एक्चुअली अमीर हो जाएंगे, बट यार ये सच नहीं है। एंड मेरी बात मत मानो, आई एम श्योर आपने, मुझे नहीं पता कि कितना क्लोजली आप लोगों को आसपास नोटिस करते हो, कितने आपके फैमिली में लोग हैं या दोस्त लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आए और वो इस पाथ पे चले, और क्या जो अमीर है। अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है, आर दे रिच टुडे? या जो अधिकतर लोग जॉब्स कर रहे हैं, आर दे रिच टुडे? जिन्होंने ये पाथ वॉक किया, क्या वो आज अमीर हैं? और अमीर होने से मेरा मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि भाई कोई 20 लाख की गाड़ी तुमने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 18 लाख का लोन करके ले ली, या कोई 1 करोड़ का घर तुमने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 90 लाख का लोन करा के ले ली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं शो ऑफ वाली अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं असली अमीरी की बात कर रहा हूँ। मेरा असली अमीरी से क्या मतलब है? मेरे हिसाब से आपकी जो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो है ना, वो 10:1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर आपकी इनकम मान लो 1 लाख रुपए है, तो आपका एक्सपेंस होना चाहिए 10,000 रुपए। मतलब व्हाट दिस मीन्स इज दैट योर एक्सपेंस शुड मैक्सिमम बी 10% ऑफ व्हाट यू मेक। अगर आप ये कर रहे हो, मुझे लगता है आप एक बड़ी मस्त जिंदगी जी रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो अपने लिए, क्योंकि आपके पास ना तब फ्रीडम आ जाता है कि मैं जो कमाता हूं उसका बस 10% भाई मैं लगा रहा हूं, बाकी 90% मेरा है। अब उस पैसे से क्या करना है इस बारे में हम अभी और आगे बात करने वाले हैं, बट ये समझ जाओ असली मेरी ये होती है। ऑलराइट, अब क्या जॉब से हो सकता है? बहुत ना के बराबर चांसेस है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। देखो, जब आप जॉब में घुसते हो, मान लो यार आप भाई, मैं बेस्ट केस सिनेरियो की बात करता हूँ, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, स्मार्ट आदमी हो, मेहनती आदमी हो या लड़की हो, आपने IIM में चले गए। आपने भाई 15-20 लाख की फीस दी, आपने पहले कॉलेज किया, फिर पढ़े IIM के लिए, कैट वैट एग्जाम दिए, चले गए, आप IIM में घुस गए, ठीक है, 15-20-30 लाख रुपए लगा दिए, तुम्हारा भाई पैकेज लग गया। एवरेज IIMs का पैकेज जाके गूगल कर लेना। मान लो भाई तुम एवरेज महीने का 1 लाख रुपए तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी हो गई। वाओ, 1 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, ठीक है, हो सकता है तुम किसी और सिटी में जाके काम करो, अब वहाँ पे तुम रेंट देते हो, राइट, ट्रैवल के लिए कितनी बार तुम ऑटो रिक्शे में धक्के खाओगे, कैब लेना स्टार्ट कर देते हो, या कोई गाड़ी खरीद लोगे, कोई बाइक स्कूटी ले लोगे, उसकी इंस्टॉलमेंट लग जाती है, वो पैसा लग जाता है। फिर जब इंसान पैसा कमाना स्टार्ट करता है, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है, वो बेटर खाना खाता है, वो घूमने जाता है। वो पहले शायद 500 रुपये वाली जगह जाता था, वो शायद 2000 वाली जगह जाएगा। तो लाइफस्टाइल आपका अपग्रेड होता है नेचुरली जब आप और पैसा कमाते हो। तो चाहे मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, इवन आफ्टर गोइंग एंड वॉकिंग दिस पाथ, बट हो सकता है उस 1 लाख रुपए में से मेरे भाई 20,000 30,000 रुपये तो रेंट में चले गए, ठीक है, 10,000 रुपये 20,000 रुपये मेरे खाने पीने काम वाले व्हाटएवर इन सब चीज़ों में चले गए। तो मैं बचा क्या रहा हूँ? शायद उस 1 लाख रुपये में से मेरे पास सिर्फ 20-30,000 रुपये बच रहे हैं, और उससे भी मैं क्या करूँ? मतलब टेक्निकली 10 महीने बाद अगर मैं 20,000 रुपये बचा रहा हूँ, मेरे पास अकाउंट में बस 2-3 लाख रुपये सेविंग्स है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? एंड चलो कोई नहीं, लोग बोलते हैं कि ये जॉब में ग्रोथ भी तो होती है, बिल्कुल होती है। आप 1 लाख रुपए पे हो सकता है अगले साल आप 1.5 लाख पे आ जाओ। मान लेता हूँ तुम्हें 50% का ग्रोथ मिल गया, अब तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए है। एंड बाय द वे, मैं भी टैक्सेशन ये सब तो अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट एनीवे, मान लो तुम 1.5 लाख पे आ गए, क्या बात है, लेकिन तुम्हारा लाइफस्टाइल एक्सपेंस फिर बढ़ेगा। अभी तुम्हारा लाइफस्टाइल एक्सपेंस शायद 50,000 था, अब शायद 60, 70, 80,000 हो जाएगा, क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ इज। अब और ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन आप एक बात समझो, नेचुरल जो, मतलब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एक्चुअली जिंदगी में और लाइफ में चलता है। गो डू एंड फील फ्री डू योर रिसर्च। अब क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफस्टाइल बेटर करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है।
कमाते क्यों हो भाई? इंसान पैसा क्यों कमाता है? इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है? इंसान इतनी रगड़ता क्यों है? इसलिए ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके जो उसके हिसाब से है। हाँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं कि भाई तुम बेकार का शो ऑफ वाला लाइफस्टाइल जियो या ऐसी चीजें लो जो तुम्हारी औकात के बाहर है। नो नो, मैं वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जेन्युइन इंसान लाइफस्टाइल चाहता है भाई। अगर इतनी मतलब इतने साल पढ़ाई करके, इतना माथा पर्ची करके आज मैं 20-25 साल का हो गया हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यार मैं चाहता हूँ यार अगर मैं 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं अच्छी जिंदगी जीऊँ, राइट? अब यहीं पे ना प्रॉब्लम आ जाती है। जब आप जॉब्स में होते हो, ग्रोथ आपकी हो रही है धीरे 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 धीरे, आपका लाइफस्टाइल एक्सपेंस भी साथ में बढ़ रहा है, तो आप अमीर कैसे बनोगे? आप पैसे बचाओगे कैसे? आप सेव कैसे करोगे? आप उसको इन्वेस्ट कैसे करोगे? अमीरी नहीं, ऐसे अमीरी नहीं आएगी भाई, ऐसे बस तुम एक ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हो। असली अमीरी आएगी जब आपके अगर लाइफस्टाइल अगर ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ना, योर इनकम शुड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, वहां से आती है मेरे हिसाब से असली अमीरी। अब अगर ये चीज करनी है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बताने से भी पहले आपको एक चीज समझा देता हूं, मैं जो भी आपको बताने वाला हूं वो आसान नहीं है, ठीक है? और अच्छी बात है कि वो आसान नहीं है, क्योंकि आसान चीज़ें करने की लोगों को आदत है। इंडिया में